रहने वाले गुरजीत सिंह दीवान, जिन्होंने 4 साल पहले अपने एनजीओ दीपदान फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उनका ये मानना है कि देश के निवासियों का ये फर्ज बनता है कि सैनिकों और किसानों द्वारा बलिदान और योगदान के लिए उन्हें दीप दिखाया जाए। इसीलिए उन्होंने अपने एनजीओ का नाम दीपदान फाउंडेशन रखा है। आगे वो कहते हैं कि अगर हर एक भारतवासी एक एक रुपए भी इकट्ठा कर ले तो वह बड़ी रकम होगी और जरूरतमंदों और बेबस लोगों के लिए बहुत सहायता होगी। दोस्तों, कहते हैं कि यदि हम समाज की सेवा करें तो काफी हद तक समाज में फैली हुई अशिक्षा, गरीबी को दूर कर सकते हैं। मनुष्य को कुछ समय दूसरों के लिए जरूर निकालना चाहिए और दिल से इस काम को करना चाहिए। जो लोग दिल से इस काम को करते हैं उन्हें ही सच्चे इंसान होने की श्रेणी में हम डालते हैं। स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी दोस्त आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज मीडिया 47 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ हमेशा शिरकत करने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए। और आज जिनकी मैं बात कर रही हूँ और जो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी स्पॉटलाइट की सीरीज में, वो बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मानवता की सेवा की अगर बात करें तो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर वो आगे रहते हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ उसके कल्याण के लिए करते रहते हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ स्पॉटलाइट की सीरीज में न्यूज मीडिया 47 की तरफ से गुरजीत सिंह दीवान जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी सर, आपने मुझे मौका दिया अपने कहने की मार्फत। सभी देशवासियों का नमस्कार मेरा, और सभी युवाओं को जो भारत का भविष्य है उनको मैं कोशिश देता हूँ कि वो समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन जी। और मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि गुरजीत सिंह दीवान जी चेयरमैन है दीपदान फाउंडेशन के। ये एक एनजीओ है दोस्तों, और इस एनजीओ के अंदर ये यकीन किया जाता है, ये माना जाता है कि भाई भारत माँ के 3 संतानें हैं। और वो 3 संतानें कौन है? पहला तो वर्दी पहने हुए वो सोल्जर, वो सैनिक जो कि बॉर्डर पे खड़ा है, तैनात है हमारी रक्षा के लिए सदैव अपना घर बार छोड़ के। दूसरा, हल उठाए हुए खेत में हमारे लिए खेती कर रहा वो किसान। और तीसरे हैं हम सिविलियंस यानी वी कॉमन मैन। तो भारत माँ की हम 3 संतानें जब एक साथ जुट जाएंगी, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, तो ऐसा गुरजीत सिंह दीवान जी मानते हैं कि पूरे देश का कल्याण होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थ्योरी है दीपदान फाउंडेशन की, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। इसका कॉन्सेप्ट आज से 4 साल पहले शुरू हुआ जी। दीपदान का अर्थ है कि दीप हम उन वीर जवानों की शहादत को दिखाना चाहते हैं, और दान जो है वो वर्ड हमने फार्मर्स के लिए लिया है। एक्चुअली आज की जो पीढ़ी है, आज के लोग हैं, वो हमारे सैनिकों के बलिदान को भूल गए हैं, जिन्होंने बलिदान किया हमारे देश की आज़ादी के लिए। जो सैनिक आज भी बलिदान कर रहे हैं उनको भूल गए हैं। दूसरा, जो हमारा समाज है आज की पीढ़ी है, वो एक्चुअल हीरो को भूल गई है। एक्चुअल हीरो कौन है, समाज के आइडियल कौन है, जिनको आइडियल बना के चलें, वो आजकल जिनके पीछे भाग रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअल हीरो नहीं है। एक्चुअल हीरो वो सैनिक हैं जो देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। एक्चुअल हीरो फार्मर्स हैं जो आज खेती बाड़ी बिना किसी मौसम को, बिना किसी पार्शियलिटी के काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। वो हमारे एक्चुअल हीरो होंगे। उसी कड़ी में हम लोगों ने शुरू किया कि अगर हम कॉमन मैन, जितने हमारे सिविलियंस हैं, अगर सब भाई एक एक रुपये का अंश दान दें, अगर एक एक रुपया इकट्ठा करें रोजाना, हम इतना रुपया कलेक्ट कर सकते हैं जो इनके हार्ड वर्क को, चाहे इनके सेक्रीफाइस को, हम जो इनकी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में हर किसी की जवाबदेही बने, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो एक दूसरे का साथ दे, सहयोग करे। बिना सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अच्छा समाज, अच्छा देश चाहिए तो एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। ये लोग तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और हम लोग तो ड्यूटी हमें लगता है कि पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने शुरू किया था कि अगर 1 रुपये इकट्ठा करते हैं हम, 1 रुपीज पर पर्सन एवरी डे, तो जो नीडी फार्मर्स हमारे हैं, जो भाई बहन हमारे जरूरतें जिनकी पूरी नहीं हो पा रही किसी कारण से, पैसे के अभाव में,
उन बहन बेटियों की शादी में हम काम करना चाहते हैं, काम करते भी हैं, मेडिकल फैसिलिटी पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। अगर एजुकेशन हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, हमारा समाज, हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। अच्छे नागरिक नहीं बनोगे, अच्छा समाज नहीं होगा, अच्छा समाज नहीं होगा, अच्छा देश नहीं होगा। इस कड़ी में दीपदान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। हम काम अच्छा भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और लोग जुड़ते जाएं ताकि और अच्छा हम काम कर सकें। जी दीवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये दीपदान फाउंडेशन की स्थापना तो आपने की, लेकिन इसका जो बेसिक मोटो है कि जिस तरह से समाज कल्याण में इन सभी को लेकर चलना, और ये 1 रुपए वाली जो थ्योरी है कि हर इंसान 1 रुपया दान करे, तो इसकी भी कोई इंस्पिरेशन आपको मिली या कहीं से कोई ऐसा विचार आया, या क्या ऐसा वाकया था जो इस तरह की सोच आपने अपनाई? क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही अलग और यूनिक सोच है ये। नहीं, आइडिया तो जो दीपदान का है ये बेसिकली हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक था कि जय जवान जय किसान। उस कॉन्सेप्ट को ही हम आगे लेके चले हैं। उसी की कड़ी में दीपदान फाउंडेशन की स्थापना हुई। बाकी जो 1 रुपीज वाली बात है कि हमारे सोच ऐसी आई कि अगर हम सिर्फ 1% इंडियन, हमने सबसे बॉटम फिगर पकड़ी है, 1% इंडियन भी अगर एक हो जाते हैं, एक सोच लेके चलते हैं और सबसे छोटा अमाउंट, जिससे कि किसी के चेहरे को शिकन ना आए, कोई अमाउंट देने में किसी का सोशल वर्क करने में कोई दिक्कत ना आए, तो 1 रुपया भी हम देते हैं और रोजाना देते हैं 1 रुपया। तो इससे एक आदत तो ये आएगी कि दान देने की आदत आएगी हमारे में, एक संस्कार डेवलप होगा जो हम लोगों से छूटता जा रहा है। दान सभी लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, सब लोग करते हैं दान। मतलब दान के लिए हम वेट करते हैं किसी ओकेशन पर, जैसे कि मतलब कि बर्थडे आ जाए, शादी की सालगिरह आ जाए, बच्चों का बर्थडे आ जाए, हम चाहते हैं आप किसी का वेट ना करें, आप पर डे करें। जैसे मुस्लिम समाज में रमजान का महीना का वेट करते हैं कि जकात निकालने के लिए, हम कहते हैं किसी चीज का वेट क्यों करते हैं आप जकात निकालिए, अपने कल्चर को फॉलो कीजिए, पर डे जकात निकालिए। 1 रुपीज रोज खर्च करिए, रोज आप उनके लिए कीजिए, समाज के लिए, देश के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देश को कुछ दें। देश ने हमको कोई इतना सब कुछ दिया है, हमारा ही फर्ज बनता है कि उन भाइयों के लिए जो हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, जो किसान जो मेहनत करके जो अन्न उगाता है, उसके बिना तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते ना। अगर वो खाना, अगर वो जरा भी स्ट्राइक कर दे किसान, देश का किसान काम ना करे, खेती बाड़ी नहीं होगी तो अन्न नहीं उगेगा, हम लोग सब बेकार। अगर हम पैसा भी कितना भी कमा लें, हम करोड़ों रुपए कमा लें, अगर अनाज नहीं होगा, कोई भी अमीर से अमीर आदमी हो, नीड तो अनाज की ही है। तो अनाज के लिए किसान के पास जाना ही पड़ेगा। तो किसान को आज मैंने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनको एक आई ड्रॉप के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो काम करता है खेतों में, तो उससे उनकी अगर आंखों में चला गया तो एक आई ड्रॉप के पैसे नहीं है, 50 रुपए नहीं है। उस कड़ी में हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग अभी एक हो जाए, इकट्ठा हो जाए। अगर 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपकी निगाह में, हमारी निगाह में, ये कुछ भी नहीं आएगा 1 रुपया, मगर वो 1 रुपया अगर लाखों करोड़ों की संख्या में होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सरकारें अच्छा काम करती हैं, मेडिकल सेंटर खोल रखे हैं सरकारों ने, एजुकेशन के लिए स्कूल खोल रखे हैं, मगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब देखा कि देश में हम लोग सिस्टमैटिक नहीं है। अगर हम सिस्टमैटिक हो जाए, सब एक सोच लेके चले, हमारा भारत का संविधान भी कहता है कि हम सब भाई बहन हैं, उसके बावजूद भी हम इतना अप डाउन है। मैं तो कहता हूँ कि कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए, कोई गरीब है ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में गरीब वर्ड मैंने निकाल दिया है। अगर मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मेरी दूसरी बहन कहते हैं, जब मेरा भाई कहते गरीब कैसे हो सकता है? आप जरूरतमंद हो सकते हैं। अगर आप मेरी बहन है तो आप गरीब नहीं हो सकती, आप जरूरतमंद हो सकती हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी जरूरत को फुलफिल करूँ, और आपका फर्ज बनता है कि जो कोई भाई नजर आता है आपको उसकी जरूरत पूरी करें। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, और अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छा समाज तैयार कर पाएंगे, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, छोटे बच्चों का एजुकेशन मिलेगी। हम लोग ये काम और करते हैं, प्रतिभाओं पर काम करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं, खेलना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में अच्छी प्रतिभा उनकी है। कुछ बच्चों की डांस में अच्छी प्रतिभा है उनकी, मगर उनके माँ बाप पे उतना पैसा नहीं है। कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं ऐसे जिसके पास बुक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, वो जो नीडी बच्चों को वो लोग दे सकें। हमने तो सरकार को भी एक लेटर भी लिखा था कि हर हॉस्पिटल के बाहर और हर एक स्कूल के बाहर एक दान पात्र होना चाहिए। जो भी पीटीए मीटिंग में अगर पेरेंट्स जाता है, तो हॉस्पिटल में कोई मिलने जाता है पेशेंट को, कुछ भी अपनी श्रद्धा से उसमें डाले, चाहे 1 रुपया या 2 रुपये, वो उसकी श्रद्धा है। हम ये नहीं कहते कि आप लाखों रुपये दान करें,
जस्ट 1 रुपए दान करें, और उस स्कूल की और उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि हर महीने वो पैसे के बॉक्स खोले, जितना रुपए कलेक्ट होता है वो नीडी बच्चे हैं जिनको कहते हैं बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, पेंसिल नहीं मिल पा रही हैं, जो हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं ले पा रहे, उन पे वो खर्च करें। जरूरी नहीं कि दीपदान ही काम करे, मैं कह रहा हूँ इंडिया का हर आदमी काम करे, आप काम करें, कोई एनजीओ काम करे। मुझे ये नहीं कि मतलब मेरे पीछे आए तो मेरे फॉलोअर बने, ऐसा नहीं है। जिसको यहाँ मौका मिलता है देश में वो अच्छा काम करें, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उस पर सब लोग काम करें। तो मुझे नहीं लगता देश में कुछ दुख रहेगा या कुछ भूख रहेगी या कुछ भी बच्चा एजुकेशन से। मैं देखता हूँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, लाखों बच्चे आपको ऐसे दिखते होंगे भीख मांग कर दिखते होंगे। बच्चे एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको मेडिकल नहीं मिल रहा है, तो सबको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। हम चाहते हैं कि कुछ कहते हैं किचन सेंटर हमने खोले हैं जगह जगह, और खुलना भी चाहते हैं कि किचन सेंटर्स को यहाँ पे लोग खाना फ्री ऑफ कॉस्ट खाएं। अभी मैं फ्यूचर में एक कॉन्सेप्ट और लेके आ रहा हूँ जो देश के लिए है कि मैंने उसमें 551 लोगों को या 551 एनजीओ को जोड़ने की कोशिश करूंगा उसके अंदर। तो मैंने नाम दिया है देश में 545 यूनिट खोलना, और 6 लोग ऐसे होंगे जो वकील होंगे, तो 6 लोग में से 3 लोग वकील और 3 लोग सीए होंगे। बाकी 545 जो लोग हैं वो एनजीओ हो सकते हैं, पर्सनल एक आदमी हो सकता है। उसको मैंने अभी नाम दूंगा, यूनिट्स बनाई है मैंने देश में 545। वो यूनिट में 10 आदमी हो सकते हैं, 15 आदमी हो सकते हैं, 20 आदमी हो सकते हैं। 545 जो फिगर आई है वो हमारी 545 देश की लोकसभा है, वहां से मेरी फिगर आई है 545। अगर पूरा देश 135 की आबादी मानते हैं, 135 करोड़ की, हम समझ लें कि 35 करोड़ लोग उसमें एक्टिव नहीं है। 100 करोड़ लोग भी अगर 1 रुपया रोज दान करें तो महीने में 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, साल में 36,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। अगर हम उसको 545 से डिवाइड करते हैं तो 66 करोड़ रुपया एक यूनिट पे खर्च कर सकते हैं आप। देश के सरकारें एक एमपी को 5 करोड़ रुपए देती है साल का खर्च करने के लिए, हम लोग 66 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जिसमें हम मान के चलें कि एक यूनिट में जैसे 501 बहनों की शादी करनी है, अगर 2 लाख की एक शादी हो रही है तो 10 करोड़ में खर्च होता है एक यूनिट के अंदर। हम बहनों की शादी तकरीबन 2,73,000 शादियां कर सकते हैं एक साल में बहनों, ठीक है। हम लोग रोजगार पे काम कर सकते हैं। एक यूनिट में हमने 1,000 लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया, और जिसकी कॉस्ट 2 लाख के आसपास। बहुत रोजगार ऐसे होते हैं जो 50,000 में शुरू हो जाते हैं, जैसे फलों के ठेले हैं, छोटे पान की दुकानें हैं, छोटे रोजगार। मैं बड़े रोजगार की बात नहीं कर रहा जिसमें कि हम लोग सरकार नहीं है, हम लोग कॉमन मैन है। हम कॉमन मैन की तरफ बात की जाए, 1 रुपए की बात की जाए, तो हम छोटे छोटे रोजगार शुरू कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट 50,000 तक है, जिनकी कॉस्ट 1 लाख तक की है या 2 लाख तक की कॉस्ट है। कोई कोरियर एजेंसी हम खोल सकते हैं। मान लो एक कोरियर एजेंसी हम लेकर के कुछ स्टार्ट करते हैं, एक तो जिसको हमने काम किया कोरियर एजेंसी का, उसको रोजगार मिला, उसके अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 उन परिवारों को रोजगार मिला। ऐसे हम देश के अंदर तकरीबन 5,45,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 5,45,000 परिवारों को रोजगार दे सकते हैं। ये 66 करोड़ के अंदर हम मेडिकल पे काम कर सकते हैं, हम एजुकेशन काम कर। एजुकेशन में आज हमारे देश में तकरीबन 1,35,000 स्कूलों की नीड है, तब हम जाके और अच्छी एजुकेशन के लेवल पे काम कर सकते हैं। हम लोग किचन सेंटर खोल सकते हैं जगह जगह अपनी हर यूनिट का मतलब एक लोकसभा जिसको हम लोग कहेंगे, उसमें एनजीओ अपने किचन सेंटर खोल सकते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना मिलेगा जी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देश में जो अपने डिजास्टर्स आते हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, इसके लिए 10 करोड़ रुपया पर यूनिट पे हम अपना फंड रख सकते हैं। 545 का मतलब हो गया 5,450 करोड़ रुपया हर साल हम फंड रख सकते हैं। तो 1 रुपए के दम पे, 1 रुपए में कितनी दम है या एक आदमी में कितनी दम है वो हम दिखा सकते हैं। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप 1 रुपए के बदले हमें क्या देंगे, या 365 अगर हम आपको देते हैं हमें क्या मिलेगा। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जो हम लोग यूनिट्स खोलेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम एम्बुलेंस रखेंगे, ठीक है, उसमें हम योगा सेंटर्स खोलेंगे हर यूनिट के अंदर, ध्यान सेंटर खोलेंगे उसके अंदर हम। इसके अलावा उनको एक दान देने की आदत आएगी, उनको एक संस्कार मिलेगा। ध्यान सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कोविड में क्या हुआ है, कोविड-19 के अंदर की डिप्रेशन में लोग आ गए हैं, बहुत
बिजनेस छूट गया है, नौकरी छूट गई, कोई डिप्रेशन में आ गए, तो ध्यान सेंटर में जाके आप ध्यान लगाइए। योगा सेंटर में जाके योगा से कहते बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ध्यान से ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके 1 रुपए के बदले में आपको मिलेगा। दान देने की आदत आएगी अंदर आपको। एक छोटी स्टोरी है, एक बाबा गांव में कहते हमेशा मांगता रहता है कि मुझे खाना चाहिए, किसी से पैसे। तो एक लड़की निकलती है, कहती हमारे यहाँ कुछ नहीं। बाबा अगले दिन आता, 2 दिन 3 दिन, तो एक दिन कहता है मुझे आप कुछ भी बेटी दे दो, धूल दे दो मुझे, तो आपकी आंगन की धूल है, मुझे धूल दे दो 1 मुट्ठी। वो बेटी 1 बार देती है, 2 बार देती है। एक दिन ऐसे पूछती है, बाबा धूल का क्या करूं? तो कहता है मैं धूल का कुछ नहीं करता, मैं आगे जाकर फेंक देता हूँ धूल का। कहती है आप क्या फायदा हुआ? कहता फायदा सिर्फ इतना हुआ कि आप में देने की आदत आई, आपने मुझे धूल दी है, कल को अगर पैसा होगा, रोटी होगी, रोटी देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो संस्कार वो भी डेवलप हो। प्लस हम लोग रोल मॉडल किसको बनाते हैं वो भी हमें डिसाइड करना है कि हम किन लोगों को रोल मॉडल बनाए अपना। उस तरह के संस्कार भी हमें डेवलप करने हैं। जैसे मेरा है कि मेरा एक विजन है कि मेरा बेटा जब भी उससे कोई सवाल करे, कभी कल को आप भी उसका इंटरव्यू लें, तो अगर उससे आप पूछें कि आपका आइडियल कौन है, आपका हीरो कौन है, मेरा एक सपना है कि वो मेरा नाम, किसी भी एक्टर का या किसी का नाम ना लेकिन मेरा नाम, इतना तरह मेरा सपना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। और हम लोगों को एक चीज और त्याग सोचनी पड़ेगी, हमें अपनी जवाबदेही डिसाइड करनी पड़ेगी। हम लोग क्या है ना कि हम लोग सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में, किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है, जवाबदेही नहीं लेते, हम दूसरे पे टालते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करती, हमारा एमपी ऐसा नहीं करता, हमारा एमएलए ऐसा नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास। दशरथ मांझी का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिसने सन 60 से लेकर सन 82 तक पहाड़ को खोदा, ठीक है, 22 साल उसे बंदे ने लगा दिए। तो हम क्या सोचे कि हमारी सरकारें उस समय की 22 साल की सरकारें नकारा थी। हमारा डीएम, हमारा सीएम, हमारा पीएम, नोडल एजेंसी जितनी है, पीडीओ, सीडीओ, प्रधान, क्यों उसको दशरथ मांझी को क्यों पैदा होने दिया? हम उन गांव वालों की जवाबदेही बनती है, हमारी जवाबदेही बनती है कि वो इतनी चीज, मगर उसने मतलब 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 10 साल, 22 साल तक बंदे ने काम किया, और हम लोगों ने 22 साल तक वेट किया कि वो नहर खोदेगा, पहाड़ खोदेगा, पानी आएगा इस तरफ। हम लोग की जवाबदेही बनती है कि हम उसको साथ दें। कल को हो सकता है मेरा नाम भी दशरथ मांझी की उसमें लिस्ट में आ जाए कि ये कोई पागल था, 1 रुपये मांगा करता था सबसे, वो चाहता था कि 100 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाए। आप सोच के देखिए कि एक एमपी अपने लोकसभा में 5 करोड़ में विकास करता है, 5 साल में उसको 25 करोड़ मिलते हैं। अगर हम 100 करोड़ लोग एक हो जाते हैं तो हमारे को 1 यूनिट में 66 करोड़ रुपए आता है, 5 साल में 300 करोड़ रुपए आता है। कितना डेवलपमेंट करते हैं, कितने एजुकेशन सेंटर, 5 साल में हमारे देश की शक्ल बदल जाएगी सिर्फ 1 रुपए से। हम कितना आपसे देंगे 5 साल में? 365 इंटू 5, 1500-1700 रुपए आपको 5 साल में देने हैं। हम देश की शक्ल बदल सकते हैं। कोई भी आदमी, मतलब मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा किसी को, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर सब लोग एक हो जाए, एक सोच पे काम करें, सिर्फ 1 रुपए निकाले हम, तो इतना बड़ा हम अमाउंट कर सकते हैं, इतना ह्यूज अमाउंट कर सकते हैं कि हमें सरकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सरकारें तो काम कर रही हैं, हम जो टैक्सेस पे करते हैं, जो काम कर रही है सरकारें अपना काम करें। हम उसके अलावा छोटे, अभी जैसे हम लोग छोटे सेंटर्स हैं एजुकेशन के, जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलता है, उससे हम टाई अप करते हैं, उससे वेंचर करते हैं, उसकी नीड पूछते हैं, जो भी हमसे हो सकता है उनको बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, रफ कॉपी है, जैसे पेंसिल, पेन है, रबर, उनके बच्चे आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे, तुम्हारे यहाँ दूसरे बच्चे अगर एक्स्ट्रा आते हैं, उनकी फीस नहीं तो फीस ना लीजिए, इसके बदले में उनसे फीस ना लीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके, उनको भी आगे आने का मौका मिले। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं यहाँ पे एयरफोर्स की या पुलिस की तैयारी कराई जाती है, तो उन्होंने प्रोवाइड की ताकि कोई बच्चा इस पे फीस देने के पैसे नहीं है तो आप उनसे फीस ना, उनसे ना लेकर हमसे फीस लें। मैं छोटा सा एग्जांपल एक और कोट करता हूँ, जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई काम वाली है या आपके यहाँ कोई काम वाली है, जिसकी सैलरी एग्जांपल के लिए 1200-1500 से ज़्यादा कोई सैलरी नहीं होती, हमारी बहन बेटी है, 1500 रुपए है, मान लो उसके पास, और आपने हमें इस फाउंडेशन को 1 रुपए देना शुरू किया, 6 महीने तक मान लो आपने 180 रुपए दिए, 30 रुपए हर महीने के साथ 6 महीने में 180 रुपए। 6 महीने बाद वो लेडी आपसे कहती, जो भी आपको कहती है, दीदी कहती है, भाभी कहती है, जैसी बात करती है आपसे, दीदी मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसको 50,000 पर डॉक्टर ने कहा है कि बिना 50,000 के मेडिकल उसको नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा।
बहुत एग्जाम्पल है। तो आप उसको जैसे वो दीदी कहती है तो आप उसकी मेरे को लगता है 1500 की मदद कर देंगी, या आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं या अपने फैमिली में बात करती है तो कहेंगे इसको डबल 3000। मैं भी अगर एनजीओ से हट के बात करता हूँ तो मैक्सिमम मैं 5000 तो उसको दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं दानी नहीं कर पाऊंगा। इससे ज्यादा दानी मेरी वाइफ मुझे दानी नहीं करने देगी, तो मुझे कहेगी आपका क्या इंटरेस्ट। अगर वही चीज अगर आपने 180 देने के बाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 180 देने के बाद आपने दीपदान से कहा किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, इसको नीड है, भाई टीम ने या आपने या किसी ने भी जो वहाँ पे रहता है आपकी सिटी में या आपके क्षेत्र में, उसने देखा कि नहीं उसको जरूरत है, मतलब फाउंडेशन उसको 50,000 बड़ा इजी गोइंग दे सकता है। फाउंडेशन में हजारों लोग जुड़े हैं जी, हम लोग उस प्रॉब्लम की जो सॉल्व होने के बाद वो आपको ही अपना देवता मानेगी, अपना फरिश्ता मानेगी कि बहन की वजह से, भाभी की वजह से, या जो भी आपको कहती है की वजह से मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम। अदरवाइज ना उसके बाद 50,000 होंगे ना कुछ मदद करेगा 50,000 की। ऐसे हमने बहुत सी चीजें हमने फेस की हैं, बहुत सी चीजें देखी हैं, हमसे नहीं हो पाती। अभी थोड़ी देर बारिश हुई तो पानी काफी भर गया, एक वो था बुक स्टॉल वाला छोटा सड़क पे लगा था, तो उसकी सब बुक बह गई। और मैं कार से निकला, मैंने पूछा उससे, कह रहा है कि हम मैक्सिमम 100 रुपया 150 रोज कमा लेते हैं। मैंने कह रहा पानी सूखने में, बुक सूखने में तकरीबन अभी मान के चलो 5-6 दिन लगेंगे। तो मेरे में जो भी था मैंने उसको 500 का नोट दिया, मैंने जब 5 दिन खाना कम से कम, तो एक नया छाता दिया और कुछ सामान उसको दिया। तो उसकी आंखों में जो समय जो एक्सप्रेशन आए, मैं समझ नहीं सकता कि उसने मुझे किस जगह, उसके आंखों ने किस जगह मुझे बैठा दिया। उसके रूप में मुझे लग रहा था मैं भगवान हूँ, जैसे बारिश में कोई चल के उसके पास आया है। ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी मैं थोड़े दिन पहले बहुत बारिश में मैं निकला, जैसे तो एक सब्जी वाली थी बहुत बढ़िया, भिंडी बेच रही थी। भिंडी उसमें होगी मुश्किल से 1.5 या 2 किलो, और उसने एक खाली बोरी सर पे ऐसे पकड़ रखी। मैं उसके पास गया तो मुझसे कहने लगी कि कितने है, 25 रुपए की 1 किलो है भिंडी। मैंने मुझे नहीं चाहिए, कहती मैं आप कहते हैं 20 रुपए में 1 किलो ले लो। मैंने कहा अम्मा मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं भिंडी आपसे लूंगा तो आप तौलोगे कैसे? तराजू से। मैं तराजू कैसे पकड़ोगी? तो कह रही है ऐसे, तो मैंने ऐसे, तो छोड़ोगी जैसे बोरी छोड़ोगी तो भीग जाओगी आप। सोचती रही। तो मैंने कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि जो आप सब्जी भी तौल लो और कहते भीगे भी ना। तो ये देखती रही, तो मैंने छाता से पीछे छाता पकड़ रखा, छाता दिया, छाता खोल के उसके सर पर रख दिया। मैंने अम्मा छाता रख दो, बोरी को नीचे रख दो। तो कहती कितनी भिंडी चाहिए? मैंने मुझे भिंडी नहीं चाहिए। और कह के मैं वापस चल पड़ा। कहती आप वो कौन? तो वैसे देखती रही मेरी तरफ। मैंने मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसे ही मुझे लगा कि आपको जरूरत है। मतलब उसकी आंखें, होता ना कि कभी ऐसी आंखें बोलती हैं कि लगता है जैसे कोई फरिश्ता सामने आ गया। तो इस तरह की चीजें हम किसी से कहेंगे आप लाखों रुपए खर्च करके दान करके ऐसा करो, वो भी लगेगा आदमी को कि पता नहीं कहते गुरजीत कहते हैं उनसे पैसा मांग रहा है, क्या करेगा पैसे का? अपना पेट तो नहीं भरेगा या अपना घर बार तो नहीं चलाएगा। इसलिए मैंने सबसे बॉटम फिगर रखी हमेशा सबके लिए 1 रुपये, और सबसे मैक्सिमम फिगर है वो 365। मैं 365 से ज्यादा किसी से लेता भी नहीं हूँ, ताकि कोई ये भी न कह सके कि ये सब कुछ मैंने ही किया। हम कहते हैं कि पूरा समाज, पूरा देश कर रहा है, यूनिटी कर रही है, उससे हमें फायदे क्या मिलेंगे? जैसे मान लो हमारी जैसे इस समय फाउंडेशन 17,000 लोग जुड़े, कल को हमारी फाउंडेशन में मान लो 1 करोड़ आदमी है, आपके चैनल को मुझे मैसेज ड्राइव करना, तो वो मैसेज मेरा 1 करोड़ लोगों के पास चला गया, व्हाट्सएप के मार्फत या नेट के मार्फत। तो वो चीजें किसी मतलब ब्रांडिंग करने में उनको जस्ट 1 मिनट लगेगा ड्राइव करने में, वो मैसेज पहुंच जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं हम, कोई अच्छी बात कहना चाहते हैं, कोई चीज मतलब हमें ड्राइव करनी है किसी भी चीज के बारे में, तो वो हम लोग कहते हैं आसानी से कर सकते हैं, ताकि ब्रांडिंग बहुत आसानी से हो जाएगी उसके बारे में। तो ये हमें एक बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा, जैसे अभी आप चैनल से हैं, कुछ लोग मेरे जानने वाले वकील हैं, अच्छे लेवल के वकील हैं, पुलिस वाले हैं, कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं, कुछ रियल एस्टेट में है, तो उससे क्या होता है एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। अभी कुछ एग्जांपल है कि दो अपनी नीड थी वकीलों की, तो मैंने उनको एड्रेस दिया, उन लोगों के पास गया, उनका दीपदान फाउंडेशन है। चलिए इतना कहना कि दीपदान फाउंडेशन से दोनों को पहले एक अच्छा सा इंटीमेसी हुई, वकील ने चाय भी पिलाई उसको, अपना गाइडलाइन देनी थी गाइडलाइन भी बताई, तो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की, और कोई चार्जेस भी उससे नहीं लिए। तो उसने मेरे बाद में थैंक्स मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि आपकी वजह से वकील साहब ने मुझसे
ऐसे में जाता मेरे 500-700 रुपये खर्च भी होते हैं, ये भी बेनिफिट्स है आपको 365 रुपये में। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे मैं कहता हूँ लोगों से कि आपको क्या बेनिफिट, जैसे अभी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं कभी कभी कि सम्मान समारोह है, जैसे मैंने अभी एक महिलाओं के लिए सम्मान समारोह किया, जिसमें महिलाओं में मैंने जो टीचर्स महिलाएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड हैं स्कूल की, उनको मैंने सम्मान किया। दो कारण थे, एक तो महिला महिला तो के कारण इसलिए हमारी माँ के रूप में, बहन के, बेटी के, परिवार को वो संभालती है, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, हम स्ट्रॉन्ग, समाज का भी स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा बनेगा, अच्छे संस्कार माँ से मिलते हैं, बहन बेटियों से मिलते हैं। प्लस वो टीचर तो एजुकेशन भी अपने आप में एक है, तो मैंने ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट किया जो एजुकेशन की लाइन में थी, प्लस लेडीज थी, उनका सम्मान मैंने प्रोग्राम किया, तो वहाँ थोड़ा सा गेट टुगेदर था, खाने पीने का प्रोग्राम था, तो 50 महिलाओं को हमने सम्मान किया, 50 अलग अलग लोगों ने सम्मान किया। मैंने उन 50 लोगों से कहा कि देखो आपको मैंने स्टेज पे आके लोगों को सम्मान करने का मौका दिया, हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं किसी को सम्मान नहीं करता, मैं स्टेज पर रहूंगा मगर सम्मान कोई ना कोई करता है। जैसे आप मेरे प्रोग्राम में आए तो एक मौका मैंने आपको दिया सम्मान करने का, तो उससे क्या होता है ना कि एक फील आता है कि हम सब लोग एक हैं, एक परिवार है। अब जैसे फाउंडेशन खोला था, इसमें एक डेजिग्नेशन होता है, मैं चेयरमैन हूँ, कुछ है, मगर बाकी हम सब कॉमन मैन है, सब लोग वर्कर हैं, मैं भी काम करता हूँ उसके अंदर। जहाँ जब मुझसे कुछ टाइम तक कोविड वाला, कोविड-19 में हम लोगों ने कपड़े देना है, जिसकी जैसी नीड है उस पर काम किया। हर शहर में जाते हैं और जहाँ नहीं जा पाते हैं वहाँ मैंने कई एनजीओ से वेंचर किया हुआ है, उसमें महिलाएं ऐसी सर्कल में हैं जो दूर काम करती हैं, वो महिलाओं की प्रॉब्लम पे काम करती हैं, उनको सैनिटरी पैड्स वाला है जो उनको उसको अवेयरनेस के बारे में है, वो चीज़ें बताती हैं, वो अवेयर करती हैं, मतलब कई मतलब शुरुआत तो हमने जय जवान जय किसान से की थी, मगर इधर जो जब से लॉकडाउन लगा है हमने हर चीज पे काम किया है, मतलब पक्षी पे और पक्षियों पे काम किया हमने। सैकड़ों को जो कटोरे होते हैं जिससे बाउल में पानी पीते हैं, सकुरा क्या कहते हैं वर्ड है, वो हमने लोगों को प्रोवाइड किए ताकि पक्षियों को पानी प्रॉपर वे में मिल सके। खाने के लिए जानवरों के लिए काम कर रहे हैं इधर हम, किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। गाँव में जाके किसानों के लिए जो उनकी जरूरतें होती हैं, उनकी बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए काम करते हैं, जो अभी हम लोगों से हेल्प होती है वो हेल्प करते हैं। कुछ लोग जो हमारे सैनिक हैं जो वॉर में डिसेबल हो गए हैं, उनकी फैमिलीज के लिए काम करते हैं, जो सैनिक कल्याण बोर्ड होते हैं, कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों की पेंशन नहीं आ पाती, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, कुछ लेडीज ऐसी होती है जो गाँव की बिलोंग करती हैं। भाई हमारा फौजी बनके सिर्फ सिपाही बनके चला गया फौज में, गाँव से बिलोंग करता है, गाँव की लेडीज को उतना अवेयर नहीं है, कहाँ से जाना है, किस अधिकारी से बात करनी है, उनकी वो भी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे इसमें फाउंडेशन काफ़ी बड़े बड़े लेवल के कर्नल्स भी हैं, बहुत से उनसे हम सलाह मशवरा करके जी गुरजीत सिंह जी, बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि दीपदान फाउंडेशन कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम सभी समाज के प्रति अगर जागरूक हो तो देश का तेजी से विकास हो सकता है। और साक्षात एग्जाम्पल है गुरजीत सिंह दीवान जी, जिन्होंने इतनी चीजें बताई, और उन्होंने जहां से शुरुआत की थी जय जवान जय किसान के साथ, वो आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन में भी उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, जानवरों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, बेटियों के लिए काम किया, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, और रेडी पटरी वालों के लिए भी काम किया जो रोज की दिहाड़ी से कमाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। और ये बहुत अच्छी बात बोली दीवान जी आपने कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसकी आंखों में जो श्रद्धा के भाव आते हैं, वो जो नम होता हुआ पानी आता है, वो आपकी शायद जिंदगी भर की कमाई के बराबर होता है, क्योंकि वो उसके दिल से निकला होता है, वो मोहब्बत होती है जो वो आप तक पहुंचाना चाहता है, उसका शुक्रिया होता है जो आप तक पहुंचाना चाहता है। तो गुरजीत सिंह जी, हम बिल्कुल दिल से ये दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़े, आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, आपने जिन चीज़ों की बात कही, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्सेप्ट आप लेकर आना चाहते हैं कि अगर हर इंसान 1 रुपया, केवल 1 रुपया अगर वो दान करे रोज का, तो ना उस पर भारी पड़ता है और ना किसी का कुछ बहुत जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक
आस बंध जाती है उससे, कहीं ना कहीं किसी को ये मदद जरूर हो जाती है। तो गुरजीत सिंह जी, चलते चलते हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि लोगों के जो रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं वो तो हम जानते ही हैं कि बहुत बेहतरीन है, तो इस टाइम पे कोई मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहें कि वो किस तरह से दीपदान के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस कॉन्सेप्ट पर आगे काम करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी मुझसे जुड़े, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता हूँ। यही मेरी मुहिम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को अपनी जवाबदेही जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है, हम जब तक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को दोषी कहें या सरकारों को दोष दें, उससे हल नहीं होने वाला। हल निकालने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक सोच से चलना पड़ेगा। और यही मैं कहना चाहूंगी, सब लोग जुड़े हमारे साथ और एक रुपये की मुहिम में साथ दें हमारा। जो भी हमारे सपने हैं, जो हमारे विजन है, वो हम पूरा कर सकें, देश के लिए अच्छा काम कर सकें, समाज को स्ट्रॉन्ग बना सकें। कोई भी हमारा भाई बहन मजबूर ना हो, कोई किसी की आंखों में आंसू ना दिखाई पड़े हमको। ऐसी मेरी सोच है और ऐसा ही मेरा सपना है। मैं उम्मीद करूंगा आपके चैनल के मार्फत से कि सब लोग मेरा साथ दें, या मेरा साथ लें, ताकि हम लोग देश को स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं यही जानना चाह रही थी, वो किन माध्यमों से आपसे जुड़ सकते हैं? अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से आना चाहे तो हम जरूर आप तक पहुंचा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से वो आप तक पहुंच सकते हैं? पेटीएम कर सकते हैं, मुझे गूगल पे कर सकते हैं। दीपदान फाउंडेशन का पेज है, वेबसाइट है। मेरा नंबर है 7860339933। यही मेरा पेटीएम नंबर है, यही मेरा गूगल पे नंबर है। इस पे आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। आप 30 रुपए के हिसाब से भी कर सकते हो, 365 के हिसाब से भी, जैसे आपको करना है। आपको देने 1 रुपीज पर डे पर पर्सन, मैक्सिमम 365 रुपए। इससे ज्यादा मुझे ना चाहिए, इतना ही मुझे सहयोग चाहिए। हर भारत वासी से, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई भूखा ना सोए, किसी की शादी इस कारण से ना रुके कि उसका पैसा नहीं है, कोई मेडिकल के लिए इसलिए परेशान ना हो कि उसका पैसा नहीं है। बदले में मैं वादा करता हूँ कि हम सब एक हो जाएंगे। मैं आपके लिए भी करूंगा, आपको दान देने की आदत आएगी, आपकी जवाबदेही बनेगी, आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। से 1 रुपए के बदले में योगा सेंटर्स खुलेंगे, ध्यान सेंटर्स खुलेंगे आपके लिए, जो चीजें आप करते हैं। दूसरा, आपको इतना फील गुड होगा, वो चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेगी, आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने भी वो काम किया। आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फुलफिल करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप देश के लिए कुछ काम किया। ऐसा नहीं कि आप लोग करते नहीं है, आप लोग करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, समाज हमारा स्ट्रॉन्ग हो, भूखा न सोए, वैसे मेरा भी सपना है। बिल्कुल, और मैं ये वादा करती हूँ कि न्यूज मीडिया 47 की पूरी टीम आपके साथ है, वो दीपदान फाउंडेशन के साथ जरूर जुड़ेगी, और आगे की कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोजेक्ट में भी हम जरूर आपके साथ काम करेंगे। तो हमें तो आप अपनी लिस्ट में शामिल कर ही लीजिए। तो गुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पॉटलाइट की सीरीज में आप हमारे साथ रहे इस न्यूज मीडिया 47 के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, कहते हैं कि गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने का वक्त नहीं। कोई अपने अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कोई दौलत के लिए सेहत खो देता है और कोई सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए भी नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, लेकिन लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका, आपकी ही नहीं, आपके सामने आपके लाखों लोगों की, आपके देश की जिंदगी बदल सकता है। यानी 1 मिनट में लिया गया ये फैसला कि मुझे दीपदान फाउंडेशन के साथ जुड़ना है, 1 रुपए का अपना जो योगदान है वो मुझे देना है, और मुझे इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जय जवान जय किसान, इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूंगी। फिलहाल मुझे यानी आरती मल्होत्रा को दीजिए इजाजत। स्पॉटलाइट की सीरीज में आप थे हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी अगली शख्सियत के साथ हम दोबारा होंगे आपके साथ रूबरू। यूं ही अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।